गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज राहुल सर। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 सीबीएसई बोर्ड। चैप्टर का जो नाम है वो है परसेंटेज। चैप्टर जो नाम है वो है परसेंटेज, क्लास 7 सीबीएसई बोर्ड। अच्छा, आज हम परसेंटेज याद करेंगे। किस प्रकार याद करते, ध्यान देना। इस परसेंटेज में है ये सीपी जो करे मिल परसेंटेज वाले चैप्टर में ही है, 7th क्लास वाले, ध्यान देना। यानी जो 8.1 है वो तो परसेंटेज का, जो 8.2 है यानी ये 8.2 है। 8.2 में सीपी करे मूल्य एसपी, तो ये लाभ हानि है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है। परंतु इस परसेंटेज में ही दे रखा कि इसमें परसेंटेज निकालनी पड़ेगी हमें। इसमें सीपी में यानी लाभ और हानि में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में हमें ज्ञात करना पड़ेगा परसेंटेज। इसलिए इसका चैप्टर जो नाम है वह है परसेंटेज। और जो अक्षर है हमारी वह है 8.2। तो परसेंटेज यानी प्रतिशत, और अक्षर है 8.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द सीपी इफ, यानी सीपी ज्ञात करना। सीपी क्या होता है? इसको हम हिंदी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी हिंदी बोलते हैं इसको लागत मूल्य। लागत मूल्य यानी जैसे कि ये मार्कर है, ये अगर 5 रुपए का है, ये हमारा लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है। ये 5 रुपीज का है, यानी ये मार्कर है, ये 5 रुपीज का है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। यानी इसको बोल देगा हिंदी में लागत मूल्य। अगर इसको हम बेचेंगे यानी मार्केट में बेचेंगे 7 रुपए का, तो जो हम बेचेंगे उसको बोल देगा हम सेलिंग प्राइस, यानी एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट होगा ना? 2 रुपीज, क्योंकि 5 रुपीज का हमारा कॉस्ट प्राइस था, 7 का बेचा, तो कितना बीच में कितना का अंतर होगा? 2 रुपीज, 2 का हमने प्रॉफिट होगा। अगर हम इसको 5 का लागत मूल्य हो जाएगा, नहीं अगर 5 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस है और 3 रुपए का बेच रहे, तो कितने की हानि होगी, नहीं कितना लॉस होगा? 2 रुपए का लॉस होगा। तो यही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। इसी प्रकार हम इनको ज्ञात करेंगे। तो एक इनका फॉर्मूला होता है सीपी वाला का। तो अब क्या था, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है सीपी बराबर एक होता है सीधा कि सीपी का फॉर्मूला होता है भैया जी कि 100 यानी 100 मल्टीप्लाई एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो फॉर्मूला ये लगेगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो फॉर्मूला ये लगेगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है तो अगर लॉस हुआ तो लॉस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई एसपी अपॉन में 100 माइनस के लॉस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अगर हुआ प्रॉफिट तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, अगर हुआ यानी लॉस हुआ तो फॉर्मूला लगेगा ये। तो ये दो फॉर्मूले दोनों ही नोट कर लेना। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अब जब हमारा ये वाला है, प्रॉफिट वाला है, तो प्रॉफिट वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। इनमें जो ही लॉस वाला फॉर्मूला है इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, हमारे पास क्या क्या है? हमारे 100 तो है ही, मल्टीप्लाई एसपी कितना है हमारे पास, यानी सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस मैंने बताया था कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज है और जो मार्केट में बेचेगा 7 रुपीज का, तो वही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। उसको हिंदी बोल देगा विक्रय मूल्य। तो एसपी कितना है हमारे पास? 924 अपॉन में 100 प्लस, यानी प्रॉफिट यानी गेन परसेंट कितना हमारा 5 आया। तो 100 तो नुक्कन हुई, मल्टीप्लाई 924 भी नुक्कन हुई, 100 प्लस 5 कितना हो? 105। तो यहाँ पर ध्यान देना, देखो मैं 5 से डिवाइड करूँगा पहले। 5 से इसको डिवाइड कर तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ये 5 को इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 0 की 0, 5 2 जा 10 और 0 की 0। ये भी इसको डिवाइड करूंगा मैं। ये मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से 7 से डिवाइड करूंगा। देख 7 3 जा 21, 7 को इसको डिवाइड करूंगा। 7 1 जा 7, बच गया 2, 7 3 जा 21, बच गया 1, 7 2 जा 32। दोबारा फिर देख लो, ये मैंने 5 से डिवाइड करा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। ये 5 को इससे भी डिवाइड करेंगे। नहीं ऐसी संख्या देखनी जो दो दोनों से डिवाइड हो, ऊपर से वही डिवाइड हो, उससे भी उसी संख्या से डिवाइड हो। तो ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी, ना कि हम कभी इससे डिवाइड और संख्या से डिवाइड करें, इस संख्या से अलग डिवाइड करें। नहीं, एक ही संख्या से डिवाइड करेंगे। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। जब इसको 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कर जाएगा? 20 बार। ये देखो, जब मैं इस संख्या को 7 से डिवाइड करूंगा और इस संख्या को 7 से डिवाइड करूंगा तो दोनों संख्या ही 7 से डिवाइड होगी। तो 7 3 जा 21 और 7 से कटेगा 132। ये 3 से उसको डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 3 4 जा 12, बच गया 1 और 3 4 जा 12। तो कट गए सब। तो ऊपर क्या बचा? 20 मल्टीप्लाई 44। ये 44 की मल्टीप्लाई कर दो, 44 0 की 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो ये हमारा सीपी आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको ध्यान से देख लो। मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ देख लो मल्टीप्लाई क्या बचा? ऊपर 20 बचा और 44 बचा। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेगा तो 44 0 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये हमारा सीपी आएगा।
एक नोट देख लो, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द सीपी, सीपी ज्ञात करना, एसपी दे रखा और गेन दे रखा, यानी प्रॉफिट दे रखा। तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा और लॉस के लिए अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 100 है, एसपी हमारा 924 अपॉन 100 प्लस के प्रॉफिट कितना है 5% है। तो 100 प्लस 5 कितना हो 105। तो यहाँ से मैंने 5 से डिवाइड करा 21 आया, यहाँ 5 से डिवाइड करा तो 20 आया, यहाँ 7 से डिवाइड करा 7 3 21, फिर 7 से डिवाइड करा कितना है 132, फिर 3 से डिवाइड करा 44 पर। तो ऊपर तो बचेगा 20 मल्टीप्लाई 44 अपॉन में 1, तो 1 तो डरते नहीं, तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 880। तो ये हमारा सीपी निकल जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार है, अभी मैं याद कर लेता हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, एसपी बराबर कितने है, एसपी बराबर 1755 और जो गेन दे रखा है, गेन हो जाएगा हमारा 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। तो कोई इसको ज्ञात क्या करेंगे, पहले हम इस प्रॉफिट को, गेन को, पहले इसको सही फॉर्म में लाएंगे। गेन को तो देखो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे कितना होगा 12 2 जा 24 और 1 कितना होगा 25, 12 2 जा 24 और 1 25, इन दोनों की तो होगी मल्टीप्लाई और जो ऊपर होगा वो 1 में जुड़ जाएगा। तो 12 2 जा 24 और 1 25 और जो ऊपर में 2 नुक्कड़ हुई, ये है हमारा परसेंटेज, ये है हमारा गेन परसेंट। इस गेन का परसेंट, गेन वाला है प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सीपी बराबर क्या था 100 मल्टीप्लाई एसपी अपॉन 100 प्लस के गेन परसेंट। तो को ध्यान दो 100 तो नुक्कड़ हुई, एसपी कितने हमारे पास, एसपी हमारे 1755। ठीक है, 100 तो इतना होगा, एसपी हमारे कितना है, एसपी हमारे पास 1755 अपॉन में 100 तो नुक्कड़ हुई प्लस गेन कितना है हमारे पास 25 अपॉन 100 तो नुक्कड़ मल्टीप्लाई एसपी कितना है हमारे पास, एसपी है 1755 यानी 1755 अपॉन में 100 नुक्कड़ हुई यानी 100 नुक्कड़ प्लस गेन कितना है हमारे पास 25/2। तो पहले इस संख्या का मैं एलसीएम लूंगा, तो आ गया वो नीचे इसको मैंने 1 में लिया, तो पहले इसका मैं एलसीएम लूंगा। तो 100 तो नुक्कड़ हुई मल्टीप्लाई 755 भी नुक्कड़ हुई, इन दोनों का एलसीएम कितना है, दोनों का एलसीएम है 2, इफ 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा 200 प्लस 25 नुक्कड़ हुई। इस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, नहीं इस 2 को ऊपर ले जाएगा, देखो तो 100 ये सीपी बराबर चल रहा है, सीपी बराबर 100 मल्टीप्लाई 755 मल्टीप्लाई 2 ऊपर से लगा अपन में कितना बचेगा 200 प्लस के 25। देखो यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना का 2 आएगा, 1 से 2 2 पर कटेगा, 2 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना होगा 200 होगा, प्लस 2 से 2 पर कट के 1 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 25 1 जा 25। ये मैं 2 को ऊपर लेगा, ये जो संख्या अपन में थी अपन में नुक्कड़ जल्दी, इन दोनों का सम कर दो, 100 भी नुक्कड़ हुई 1755 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, इन दोनों सम करेंगे तो कितना होगा 225। देखो यहाँ पर ध्यान देना, मैं 5 से डिवाइड करूँ सीधा मैं 25 से डिवाइड करूंगा, 25 4 जा 100 और 25 9 जा 224, 25 4 जा 100 और 25 9 जा 225, 9 से डिवाइड होगा, ये मैं 9 से इस संख्या को डिवाइड करूंगा। देखो ध्यान देना 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 बच गए यहाँ पर कितने 9 1 जा 9 बच गए 8, क्योंकि 9 और 8 कितना 17, तो 8 बच गए, 8 मैंने यहाँ पर डाल लिया, 9 नम 81, 9 9 जा 81 81 आएगा यहाँ पर 4, तो 9 5 जा 45। जब 9 को अब संख्या से डिवाइड करेगा तो कितना होगा 195, जो संख्या बची इनका मल्टीप्लाई करो तो 4 मल्टीप्लाई 195 2, तो जब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखो 4 2 जा 10 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, इस दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 0 4 कैरी, 8 9 जा 72 और 4 कितना 76 का 6 7 कैरी, 8 1 जा 8 और 7 कितना हो जाता है 15। तो ये आ जाता है हमारा सीपी, ये हमें ज्ञात करना था। इस सवाल में कोई डाउट हो तो दोबारा देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जाता है हमारा।
ये हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसी। देखो क्वेश्चन नंबर सी यानी तीसरा इसका क्वेश्चन नंबर सी क्या है, इसने कहा एसपी इतना है और लॉस क्योंकि लॉस याद करना, तो लॉस वाला फॉर्मूला लगाएगा। तो लॉस वाला फॉर्मूला क्या था, सीपी बराबर कितना 100 मल्टीप्लाई यानी सीपी बराबर 100 मल्टीप्लाई एसपी अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट, माइनस के लॉस परसेंट। ये है हमारा जो लॉस होगा, तो लॉस के लिए हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पर 100 तो नुक्कन हुई और एसपी कितना हमारे पास 851 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट कितना 8, ठीक है। लॉस परसेंट कितना 8। इस संख्या को तुम इधर लो 100 मल्टीप्लाई 851, देखो 100 से 8 का कितना बचेगा 92 धरना है यहाँ पर। 100 से 8 का कितना बचेगा 92। ये मैं 4 से डिवाइड करूंगा इस संख्या को इस संख्या को, क्योंकि दोनों संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखो 4 तक कटेगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, क्योंकि 4 3 जा कितना 12, तो 12 तो बड़ा हो जाएगा। तो हम तो जब 9 से छोटे देखना, तो 4 2 जा 8 बच गया 1 इसका गदर लिया, तो कितना होगा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। 8 से आगे कितना बच गया 1 बच गया, 1 हमने 2 का गदर लिया 1 जो 4 2 जा 8 से आगे कितना बच गया 9 होने में 1 बच गया, 1 हमने 2 का गदर, तो कितना होगा 12। तो 4 3 जा 12, 4 से डिवाइड करा कितने बार कट गया 23 बार। ये 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो 4 से हो जाएगा 25 बार डिवाइड, क्योंकि 25 जगह 100। ये 3 से मैं 23 को मैं इससे डिवाइड करूंगा, 23 से इसको डिवाइड करूंगा, ये 23 बार कितने बार कट जाएगा। देख तो यहाँ पर ध्यान दे लो, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, कभी आपके समझ में ना आवे। तो 23 के जो 851 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 23 जा 79। देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, तो इधर क्या लेगा तो कितना होगा 15 15 9 गए आएगा 6, यहाँ बच गया 7 तो 7 गए 0, तो 0 तो धरने तो उतार लिया हमने 1। ये गलत हो गया, देख के मुझे नहीं लग रहा, ये बार देख लेता हूँ मैं। 23 69 हो यानी 69 होता है। तो देखो यहाँ पर 69 होता है, तो यहाँ पर 15 में तो 9 गए 6, यहाँ पर बचा कितना 7 7 तो 6 गए 1, ठीक है। अब ध्यान देना आगे, अब हो जाएगा डिवाइड। अब ऐसी संख्या कर क्या दे जिससे कि आ जाए तो 9 27 4 12 5 15 6 18 9 27 8 24 7 21 7 तक देख लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि ये संख्या जाए कि 7 3 जा 21 21 का 1 2 कैरी, 7 2 जा 14 2 कितना हो 16, तो 7 ये 23 7 जा करेगा तो कितना होगा यही संख्या जी 161, यानी 23 को 851 से डिवाइड करेगा तो कितना होगा 37, तो ये 37 नंबर कट जाएगा। यहाँ पे मैंने डिवाइड करके दिखाई दिया, तो कितने नंबर कटा 37 नंबर कटा। तो क्या क्या संख्या बची 25 मल्टीप्लाई 37, इसमें सीपी बराबर कितना बचा 25 मल्टीप्लाई 37। इस दोनों की मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, देखो 25 7 से कितना हो, मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, कभी आप बिछड़ जाओ वो तो मैं कर दूंगा, शॉर्ट मल्टीप्लाई फटा देने से कर दूंगा, परंतु आपको समझ में नहीं आना। फिर 5 7 जा 35 का 5 3 कैरी 5 ते 15 में, चलो कोई नहीं मैं इन्हें बोल रहा हूँ। 25 75 का 5 का असल है कितने 17, 25 से 75 और 17 कितने होते हैं 80 90 और 2 92, तो 92, तो ये हमारा सीपी आ जाएगा। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 925। तो क्वेश्चन ये था कि इन एसपी दे रखा था, एसपी दे रखा था, लॉस दे रखा था, तो लॉस वाला ही हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो लॉस का फॉर्मूला क्या था, सीपी बराबर 100 मल्टीप्लाई एसपी अपॉन में 100 माइनस के लॉस परसेंट। तो 100 तो नुक्कन हुई, एसपी कितना है हमारे पास 851 अपॉन 100 माइनस के लॉस कितना 8, तो 8 100 से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 92। अब इनकी जब हम काट पीट करेंगे तो मैंने पहले यहाँ 4 से डिवाइड करा तो कितना मेरा 23 बार, ये 4 से डिवाइड करा तो 25 बराबर। अब 23 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार होगा 37, 37 और 25 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 925। ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा इस पहले क्वेश्चन का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसी प्रकार।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अरुण बोट यानी अरुण खरीदता है एक डाइनिंग टेबल सेट, यानी अरुण बोट यानी खरीदता है एक डाइनिंग टेबल कितने रुपए में? 12,500 में। तो एंड सोल्ड इट फॉर 14,000, फाइंड द प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि उसको प्रॉफिट कितना होया। ठीक है, उसने खरीदा तो इतने में, बेचा इतने में, खरीदा इतने में और बेचा इतने में, यानी CPIA और SPIA। तो प्रॉफिट ज्ञात करना। तो प्रॉफिट के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट बराबर SP माइनस के CP, क्योंकि SP CP से हमेशा बड़ा होगा अगर प्रॉफिट की बात होगी। अगर लॉस की बात होगी तो SP CP से छोटा होगा। अगर प्रॉफिट की बात होगी तो SP CP से बड़ा होगा। अगर लॉस की बात होगी तो SP CP से छोटा होगा। यहाँ से किसकी बात हो रही है? प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट मतलब कि CP से बड़ा होगा। तो SP कितना है हमारे पास? SP हमारे पास 14,000 माइनस CP कितना है? 12,500। ये भी इसमें से घटाओगे, माइनस करेगा तो कितना होगा? 150 प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। तो हमें प्रॉफिट ज्ञात करना था, बस ये आसान से क्वेश्चन था। इसको देख लेना। जो क्वेश्चन नंबर 3 देखेगी इसी प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो अभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नकार रहीम सोल्ड ए वाटर कूलर फॉर 8,010 रुपीज। रहीम सोल्ड ए वाटर कूलर फॉर 8,010 रुपीज एट लॉस ऑफ 11%, फाइंड हिज CP। यानी जो रहीम है वो इतने रुपए का वाटर कूलर बेचता है और उसको 11% का लॉस हो जाता है। तो CP ज्ञात करना। तो मैंने आपसे पहले एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या था फॉर्मूला लॉस के लिए? CP बराबर 100 मल्टीप्लाई SP अपॉन में 100 माइनस के लॉस के लिए क्या था? लॉस परसेंट, माइनस के लॉस परसेंट। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपसे। तो देखो 100 तो नुक्कन हुई और SP हमारे पास कितना है? 810। ठीक है, 810 अपॉन में 100 नुक्कन हुई माइनस लॉस कितना है हमारे पास? 11। तो देखो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई 810 अपॉन 11, 100 से 9 गए कितने? 11 गए कितने बच गए? 81। ये दान देना है यहाँ पर 81, इसको दान देना। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना होगा? देखते हैं, दान से देखते हैं। पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो 100 की, तब देख लेंगे जो काट पीटा होगा। जब 100 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा? 800 818, ये 2 जीरो नुक्के दे दो इसके आगे, तो कितना का ये आएगा अपॉन में 89। तो ये कितना होगा? 8,01,000। तो कितना होगा? 8,01,000 अपॉन में 89। 89 को हम इससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देख लेना मैं किस प्रकार डिवाइड करूंगा, तो आप भी समझ लेना एक क्वेश्चन, एक पॉइंट। तो 81 इतना 80, यू है 81। तो 80 से इससे छोटा है, ये हम 80 तो इसका डिवाइड नहीं कर सकते, ये हम पूरा 801 पर डिवाइड करेंगे इसकी 81 की। तो 81 जा 81 अगर हम 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 890। तो इससे बड़ा ये तो 890 तो 810 है, तो 801 तो इससे बड़ा हो जाएगा। ये हम क्या करेंगे? ये हम जो 81 की मल्टीप्लाई जब 9 में करेंगे तब देखते हैं तो कितना होगा। अगर हम 81 की मल्टीप्लाई 10 में करते हैं तो कितना होगा? 890। ये 890 तो इससे बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये कितना है? ये तो है 801, आई हो जाएगा 890। तो अब देख लेते, जब 10 की मारने नहीं चली तो अब क्या करेंगे? अब 9 की मारने पे चला कर देखिए। तो 9 9 जा 81, 81 का 1 कैरी तो आएगा 8, 9 8 जा 72 और 8 कितना? 80। तो देखो यही संख्या आ गई। एक बार ध्यान दे लो, जब मैं 81 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना को? 890 से बड़ा हो जाएगा। तो जब मैंने 9 चलाया इस पे, तो 9 चलाया तो 9 9 जा 81, 1 कैरी 81 का 1 8 कैरी, 9 9 जा 81, 81 का 1 8 कैरी, 9 8 जा 72 और 8 कितना? 80। तो ये संख्या आ गई। तो 9 जो चलाया मैंने इस पर, कितना है? ये संख्या आ गई। तो यह पूरी की पूरी संख्या कट गई, बच गई 3 0, 3 0 इसके आगे लगा दो, बच गई 3 0, 3 0 इसके आगे लगा दो। तो ये पूरा कट जाएगा 9,000। तो ये हमें ज्ञात करना था। बस एक और देख लो, उसने कहा रहीम सोल्ड ए वाटर कूलर फॉर 810 एट लॉस ऑफ 11%, फाइंड द हिज SP। यानी कोई रहीम है जो इतने रुपए वाटर कूलर खरीदता है और 11% का लॉस हो जाता है रहीम को, तो CP ज्ञात करना। फॉर्मूला लगा ये जो उसका जिसकी
वैल्यू दे रखी थी वो मैंने इधर कर काट पीट करके कितना 9000, तो इतने रुपए का उसको पड़ जाएगा। यानी इसका जो लागत मूल्य है ये हमें ज्ञात होगा कितना है 9000 है, यानी सीपी हमारा कितना है 9000 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना, कहा कि अनुभव एंड संभव, यानी अनुभव एंड संभव दो भाई हो गए, बोट ए कारपेट, यानी एक चटाई खरीदते हैं, कारपेट मतलब चटाई खरीदते हैं, इच फॉर 25,000, यानी अनुभव और संभव एक चटाई खरीदते हैं कितने रुपए की 25,000 रुपए की। तो ना कहा अनुभव सोल्ड द कारपेट एट लॉस ऑफ 10%, यानी अनुभव को कितने चटाई पर कितना परसेंट का लॉस हुआ 10% का लॉस हुआ। एंड संभव सोल्ड द कारपेट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, परंतु जो संभव था उसको चटाई पर कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, उसको हुआ 10% का। तो फाइंड द प्राइस सोल्ड कारपेट का, इसका प्राइस बताना कारपेट का कितना प्राइस था। यानी अनुभव और संभव दो व्यक्ति हो गए जिसने चटाई खरीदी थी, तो अनुभव को तो 10% का लॉस हुआ चटाई खरीदने पर, परंतु जो संभव था उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। तो हमें उसका प्राइस ज्ञात करना है, जो कारपेट था कितने रुपए की थी। तो यहाँ ध्यान देना, जो अनुभव था, अनुभव ने कितने की कारपेट खरीदी, उसने जो कारपेट खरीदी वह खरीदी थी भाई 25,000 की, उसको 10% की हानि हुई, लॉस हुआ उसको कितने का 10% का, किसको अनुभव को। तो 25, इसका मैं अनुभव का यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो 25,000 की तुमने खरीदी थी, 10% का लॉस हुआ किसको अनुभव को। तो एक जीरो तक जीरो कट गई, परसेंटेज का नाम का 100 से मल्टीप्लाई, इस एक जीरो तक जीरो कट गई, जीरो तक जीरो कट गई, तो कितने का 2500। तो अनुभव का जाएगा 2500, ठीक है। अब देखते हैं हम संभव ने भी जो कारपेट खरीदी थी कितने रुपए खरीदी थी, उसने भी जो कारपेट खरीदी थी वो 25,000 की खरीदी थी, और उसको जो प्रॉफिट हुआ वो है 10% का। तो 25 पर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, या जीरो जीरो, इसको भी 25 का प्रॉफिट हुआ। तो ना चटाई पूछी हुआ कितने रुपए की थी, फाइंड द प्राइस सोल्ड कारपेट। तो यहाँ पर उसको कितने पहले जो उनने जो अनुभव था उसने चटाई कितनी खरीदी थी 25,000 की, तो उसने कितने का लॉस हुआ 2500 का। तो कितने रुपए बचे उसमें, तो घटाया दो 25 को 2500 को, जीरो तो जीरो गई, जीरो जीरो गई, देखो यहाँ 10 होगा, 10 में तो 5 गया 5, यहाँ बच गया 4, 4 में तो 2 गए 2 और 2 का 2। तो इस जो अनुभव के पास तो बच गए इतने रुपये, इसको प्रॉफिट हुआ 25,000 पर 2500 का लॉस प्रॉफिट हुआ, तो कितने हो जाएंगे, जीरो के जीरो, जीरो के जीरो, 5 का 5, 2 और 5 कितना 7 और 2 का 2। तो संभव को प्रॉफिट हुआ इतने की पड़ेगी, उसको लॉस हुआ नहीं भाई, ये गलती कर दी मैंने, एक चीज मिस्टेक कर दी मैंने, ध्यान देना दोबारा। इसने तो है प्रॉफिट, इसको तो है प्रॉफिट, इसको है लॉस, तो लॉस हुआ इसको तो है 2500 का लॉस। तो जब लॉस हुआ तो हम जोड़ना पड़ेगा, हमें जो लॉस है तो जोड़ना पड़ेगा, 25 में जोड़ना पड़ेगा, तभी तो लॉस का पता चलेगा किसने कितने की पड़ी। तो 25 जब इसमें जोड़ेंगे हम 2500, तो जीरो के जीरो, जीरो जीरो 5 7 2, तो अनुभव को 27,500 की अनुभव को पड़ेगी, क्योंकि उसको लॉस हुआ, क्योंकि इतने रुपए को फालतू की पड़ेगी। इसको क्या हुई, इसको है प्रॉफिट, यानी उसने खरीदी थी 25,000 की भाई 2500 की उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो कितनी पड़ेगी 00522। तो जो संभव को पड़ेगी वो इतने रुपए की पड़ेगी, ठीक है। दोनों को हमने कहा फाइंड द प्राइस कारपेट का, तो कारपेट का प्राइस बताना कितना का खरीदी, तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो यही ज्ञात करना था कि अनुभव को कितनी पड़ी अनुभव को 27,500 की। तो यही हमें ज्ञात करना था, ये हमारा ज्ञात हुई। तो प्रॉफिट है तो लॉस से पता चला ना, तो लॉस कितना 10% का लॉस होता है अनुभव को, तो 25,000 पर जब 10% का लॉस हुआ तो कितना 2500 का लॉस हुआ, कितने वेतन में, तो इसमें से जब दोनों जोड़ोगे तो कितने की पड़ जाएगी वह अनुभव को 27,500 की अनुभव को पड़ जाएगी। तो यही हमें ज्ञात करना था कि उसको कितने रुपए की पड़ेगी, नहीं कितना हुआ, क्योंकि लॉस हुआ, क्या हुआ यहाँ पर हुआ लॉस, यहाँ पर हुआ भाई हमें लॉस, यहाँ तो अपना प्रॉफिट हो जाता, तो प्रॉफिट तो जो प्रॉफिट निकल लगे वो तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो हमें क्या हमने तो प्राइस याद करना था, तो 25,000 पर 10% का प्रॉफिट हुआ था अनुभव को, तो कितना है 2500 का उसको लॉस हुआ था, किसमें था इसमें था, तो हमने जोड़ेंगे तो कितना पड़ जाएगी अनुभव को 2700
और 27,500 को अनुभव को पड़ जाएगी। ये हमें ज्ञात करना था, इसका आंसर यही है। बस भाई इतने ज्ञात करना, इतना ही पूछ रखा प्रश्न ने, इतने हमें जवाब दे दिया। एक क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इससे फालतू नहीं निकालना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसने कहा कि ए शॉपकीपर बोट, यानी एक दुकानदार है, वो खरीदता है 6 डजन एग्स, यानी 6 दर्जन अंडे, एट द रेट ऑफ 50 पर डजन, यानी जो एक दर्जन अंडे है वे कितने रुपए के हैं, 50 रुपए के हैं। तो ऑन द वे टू द शॉप 6 एग्स ब्रोक, यानी इसके 6 अंडे टूट गए। एट व्हाट रेट पर एग डज ही नीड टू सेल द रिमेनिंग टू मेक प्रॉफिट ऑफ 10% का। तो उसने 10% का प्रॉफिट हुआ, तो उसको कितने अंडे की आवश्यकता है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कितने अंडे की आवश्यकता है वो हमें ज्ञात करना। यानी एक दुकानदार था जिसने 6 दर्जन एग अंडे खरीदे, कितने रुपए दर्जन, 50 रुपए दर्जन। तो उसके 6 अंडे उसके टूट गए, तो हमें कितने और अंडे की आवश्यकता है वो हमें ज्ञात करना। अगर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ दुकानदार को, तो वही ज्ञात करना है। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन पर, थोड़ा सा हार्ड लेवल क्वेश्चन है, कोई नहीं, इसको भी आसान बनाएंगे। तो ध्यान देना, 6 दर्जन अंडे है, 6 दर्जन, तो एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12। एक दर्जन में कितने अंडे हो गए, 12, यानी एक दर्जन में कितने केड़े होते हैं, 12 केड़े होते हैं। उसी प्रकार इसमें करेंगे कि एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12 अंडे होते हैं। तो उसी प्रकार हम इसको करेंगे। तो एक 12 अंडे होते हैं, तो 6 × 12 करेंगे इसको, क्योंकि एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12 अंडे होते हैं। जिसको एक दर्जन में कितने किलो होते हैं, 12 किलो होते हैं। इसी प्रकार एक दर्जन में कितने अंडे हो गए, 12 अंडे हो गए। तो एक दर्जन का मूल्य निकाल लेंगे, 12 एग्स होते हैं। तो एक दर्जन का जब मूल्य निकालेगा तो किस प्रकार निकालेगा, तो 6/12। तो एक दर्जन अंडे का भाव कितना निकल जाएगा, 1/2, क्योंकि 6 1 = 6 और 6 2 = 12, तो कितना का 1/2। यानी जो 6 दर्जन है, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12 दर्जन होते हैं। तो आपको सबको पता है। ठीक है, हम एक दर्जन अंडे का भाव निकाल लेंगे, यानी एक दर्जन डजन एग्स कितने हो जाएगा हमारे पास, वो 6/12 हो जाएगा। तो 6 1 = 6 और 6 2 = 12, तो कितना का 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। अच्छा, कितने रुपए दर्जन ले रहा हो, कितने रेट पे ले रहा, यानी जो एक दर्जन अंडे है वो 50 रुपए के है। एक दर्जन जो अंडे है वो 50 रुपए के है। और हमारे पास कितने दर्जन अंडे थे, 6 दर्जन थे, और एक दर्जन कितने रुपए के है, 50 रुपए के है। तो हमने एक दर्जन अंडे का भाव निकाला था, कितना होगा था, 1/2। कितने रुपए, और एक दर्जन कितने रुपए बेच रहा हो, 50 रुपए के। तो 50 की मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 50 × 1/2, तो 2 से डिवाइड करने पड़ेगा, तो कितने का 25 रुपीज़। तो 25 रुपीज़ के पड़ गए। ठीक है, इसने आगे कहा कि इसको 6 अंडे टूटे और उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी 10% का प्रॉफिट का मतलब हुआ 110। यानी अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, उसको 10% का, क्योंकि अपने आप में कोई भी वस्तु हो, कोई भी थिंग्स हो, वो अपने आप में 100% हो, उसको 10% का प्रॉफिट हो, तो कितने बैठेगा, 110 हो गया। 10% का प्रॉफिट हुआ तो मतलब कि 110 बैठेगा, क्योंकि कोई भी थिंग्स हो अपने आप में 100% हो, 10 का प्रॉफिट हुआ तो कितना होगा, 110 हुआ। तो किस पे प्रॉफिट हुआ है ना, 25 पे, 25 रुपये प्रॉफिट कितना हुआ, 110 का। तो मल्टीप्लाई 110 अपॉन में 100। तो आगे ध्यान देना इसको, 0 से 0 गई, 5 2 = 10 और 5 5 = 25। तो 5 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना होगा, 55/2। एक ध्यान देना, इसके 6 अंडे टूट गए। टोटल अंडे कितने उसके पास कितने थे, टोटल अंडे थे उसके पास, क्योंकि एक दर्जन में कितने अंडे हो, 12 अंडे हो। तो एक दर्जन में कितने अंडे हो, 12 दर्जन हो। तो 6 की मल्टीप्लाई जो 12 में करेंगे तो कितना होगा, 6 12 6 = 60, 12 6 = 60, 72। एक मिनट रुकना, 25। तो ध्यान देना यहाँ पर, अटके मैं दोबारा एक सवाल को अटके दोबारा रिपीट कर रहा भाई। 6 दर्जन अंडे थे, 6 दर्जन अंडे थे, कितने रेट पे बेच रहा है, एक दर्जन वो 50 रुपये में बेच रहा है।
तो उसके जो 6 अंडे उसके ब्रोकन टूट गए, और उसको कितने अंडे की आवश्यकता है अगर उसको 10% का प्रॉफिट हो, वो हमें ज्ञात करना। तो एक दर्जन में कितने अंडे हो गए? 12 दर्जन। तो 6 मल्टीप्लाई 20 तो कितना होगा? 72 उसके पास अंडे हो गए, 72 उसके पास अंडे हो गए, एग्स हो गए, 72 उसके पास एग्स हो गए। तो हमें एक दर्जन अंडे का भाव निकालना। तो 1 दर्जन का बराबर 1 डजन एग्स बराबर कितना हो जाएगा? 6/12। तो 6 1 6, 6 2 12, तो 1/2 आएगा। तो उसको एक दर्जन का भाव कितना था? 50 रुपए थे। एक दर्जन अंडे का भाव कितना था? 50 रुपए थे। तो 50 मल्टीप्लाई 1/2, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 को, तो कितना होगा? 25 होगा। तो 25 होगा। उसको कहा जो 25 रुपीज, यानी एक दर्जन का भाव कितना है? एक दर्जन अंडे का भाव कितना है? 25 आया। तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है उस पर? एक दर्जन अंडे भाव पे कितना, एक दर्जन जो अंडे भाव था उस पर कितने % का प्रॉफिट हुआ? 10% का प्रॉफिट हुआ। तो कोई भी थिंग्स अपने आप में 100% हो, 10 का प्रॉफिट होगा, नो कितने हो गए? 110 हो गए। तो 110 अपन में 100, 0 से 0 कट गई, 5 2 10 और 5 5 25। तो कितने? 11 5 55 अपन में 2 बच गया। एक ध्यान देना, एक दोबारा एक इसको ध्यान देना, बिल्कुल यहाँ पर सवाल का तोड़ बनता है। उसके 6 अंडे टूट गए। टोटल अंडे कितने हमारे पास? 72। 6 अंडे टूट गए, इसमें 72 मतलब 6 अंडे टूट गए। तो कितने बच गए? 66। अच्छा जी, 66 बच गई। तो ये तो बच गई 55.2। ये तो हमारा प्रॉफिट मिल गया। अच्छा, हमें क्या ज्ञात करना? हमने तो उसको कितने अंडे की आवश्यकता है, तो टोटल कितने अंडे की आवश्यकता है। तो अंडे कितने बच रहे? अंडे बच रहे हमारे पास कितने बच रहे? 66। और एक दर्जन अंडे का भाव कितने? 12। वो हमें याद रखना, ठीक है, क्योंकि हमने 12 एक दर्जन अंडे का भाव बताना कितने, एक दर्जन अंडे का भाव बताना। तो एक दर्जन का मतलब 12 अंडे, एक दर्जन अंडे का मतलब 12 अंडे। तो 12 अंडे मैंने यहाँ पर डाल लिए। और जो हमें ज्ञात करना वो हमेशा ऊपर आता है, जो हमें ज्ञात करना वो हमेशा ऊपर आता है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना। 11 6 जा 66, 11 5 जा 55। इसको 6 2 जा 12 और 2 से 2 घटेगा, तो कितने का? 5। बस ये हमें ज्ञात करना था। आंसर ये था इसका आंसर। दोबारा रिपीट कर रहा मैं सवाल ने। देखो यहाँ पर ध्यान देना, एक दर्जन, यानी एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12 अंडे होते हैं। तो 6 × 12, तो कितने अंडे हो गए टोटल मिला के? 72 अंडे हो गए। तो 1 डजन, ये जब पता है टाइम क्यों हो रहा? 11 बजे रही, परंतु फिर भी नहीं कर रहा, अभी तो नींद आ रही, आवाज़ भी उठ पटांग हो रही है। तो कोई इनमें एक सवाल हो रहा है, उसको सवाल ना करवा के ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो 6 जब इन्हें एक कितने अंडे हैं? 6 दर्जन अंडे हैं। तो एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12 दर्जन, 12 अंडे होते हैं। तो 6 × 12, तो 12 सीधे कितने? 72, यानी 72 हमारे पास अंडे हो गए। यानी जब 6 की मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो कितना हो? 72 अंडे हो गए, क्योंकि एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12 अंडे होते हैं। तो 12 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना हो गया? 72 एग्स आ जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पर एक अंडे का भाव निकल लेंगे, क्योंकि एक दर्जन अंडे का भाव कितना है? 50 रुपये है। तो जब एक दर्जन अंडे भाव निकाल लेंगे तो 6/12, तो 1/2 आएगा। तो यानी यू एक दर्जन है क्या? दर्जन आएगा, एक दर्जन का भाव आएगा कितना? 1/2। और एक दर्जन अंडे कितने रुपए का? 50 रुपए के। तो 50 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना है? 25। तो 25 के हमने एक दर्जन के अंडे पड़ गए, ठीक है। इसने ने कहा कि 10% का प्रॉफिट हुआ 25 पे, 25 10% का ना प्रॉफिट हो रहा। तो 10 यानी कोई भी 300 पे 100% हो, 10 का प्रॉफिट हो तो कितने बढ़ गए? 110। तो 110 मैंने यहाँ पर जरा अपन 100, 0 0 कट के 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 11 5 जा 55, अपन में 2 नुक करनी। ये भी देखो हमें 12 अंडे का भाव निकालना है, क्योंकि एक दर्जन में कितने अंडे हो? 12 अंडे हो। तो 12 अंडे का भाव निकालना। अब भाई इसके पास 6 अंडे इसके ब्रोक हो गए थे, 6 अंडे टूट गए थे। टोटल अंडे इसके पास 72, 6 अंडे इसके टूट गए थे, नहीं ब्रोक में टूटना। तो कितने बच के अंडे इसके? 66, वो 67 नीचे धर लिया। तो देखो 11 6 जा 66, 11 5 जा 55, तो एक ही नंबर से कट गए। अच्छा, इफ 6 2 जा 12 और 2 से 2 कटेगा, 6 2 जा 12, 2 से 2 कटेगा, तो ऊपर कितना बचेगा? 5। ये हमें ज्ञात करना था, बस इतना ही क्वेश्चन करना था। एक बार देख लो यहाँ पर, ये 66 है, ये 66, और 11 6 जा 66, 11 5 जा 55, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, इफ 2 से 2 कटेगा बचेगा कितना? 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 5, आज क्वेश्चन नंबर 6 एक क्वेश्चन हो जाएगा, फिर हम क्लास को यहीं खत्म करेंगे, ठीक है। देख लो इस क्वेश्चन को, एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन इसी प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। जो अगर 8.3 बच रही है उसको हम
अगली क्लास में देखिए, ठीक है। 8.2 को देख लो एक बार यहाँ पर। 8.2 क्या है, इन्हें कहा ए डीलर बोट 18 चेयर्स ऑफ फॉर 300 ईच, यानी जो 18 चेयर है, थर्ड चेयर है वो 300 रुपये की है। तो ही सोल्ड 12 ऑफ दैम एट 400, यानी जो 18 चेयर थी वे 300 रुपये की है, यानी इस 18 में है जो 12 चेयर है वे इतने रुपये की है। तो एंड 6 ऑफ चेयर 250, यानी जो 6 चेयर है वे इतने रुपये की है। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, यानी बताओ ज्ञात करना कि गेन हुआ है उसको लॉस हुआ है, वो हमें ज्ञात करना। तो ध्यान दो, तो जो 18 चेयर है वो कितने रुपए की है, 300 रुपये की है। जो 18 चेयर है 300 रुपये की है, तो 18 मल्टीप्लाई 300, तो 1800 1800 18 3 जा 54। तो ठीक है, ये तो पड़ेगी हमें 18 चेयर 5400 रुपये की, 5400 रुपये की। अच्छा, ये जो 12 चेयर है, 18 चेयर है हमारी, ठीक है, कितने रुपए की, 5400 रुपये की। जो 18 चेयर है वे 5400 रुपये की है, क्योंकि 18 चेयर कितने रुपए के, 300 रुपये की है। तो 18 मल्टीप्लाई 300 जब करेंगे तो कितना होगा, 5400 रुपये की। तो इस 18 चेयर मतलब 12 जो चेयर्स है वे कितने रुपए की है, वे 400 रुपये की। तो 12 मल्टीप्लाई 400, 12 0 0 12 0 12 चौक 48, 48, ठीक है, 4800 रुपये पड़ेगी। जो 6 चेयर है, 6 चेयर भी 6 चेयर्स है, जो 6 चेयर्स है वे कितने रुपए की है, 250 रुपये की, 250 रुपये की। तो जो 6 चेयर कितने रुपये, 250 रुपये की। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना हुआ, 6 0 0 6 5 जा 30, 30 0 3 कैरी 6 2 जा 12 और 3 कितना होगा 50, ठीक है। यानी इसने इतने इतने जो 18 चेयर का भाव था जो उन्होंने खरीदी, बोट में खरीदना, यानी कोई डीलर है जिसने बोट ने खरीदा 18 चेयर को कितने रुपए में, 300 रुपये में। यानी कोई डीलर है जिसने 18 चेयर को 300 रुपये में खरीद दी। इस 18 चेयर में से 12 चेयर तो बेच की उनने 400 रुपये की, और जो 6 चेयर बची उनने वो बेच की 250 रुपये की। तो 18 चेयर उन्होंने 300 रुपये खरीदी, तो कितने रुपये खरीदी टोटल मिला गया, 5400 रुपये की, यानी 5400 रुपये की। तो उसमें 18 चेयर मतलब 12 चेयर जो बेची वो 400 रुपये बेची, यानी जो डीलर था ना जो 18 मतलब जो 12 चेयर्स थी वो ना 400 रुपये बेची। तो कितने रुपये बैठ गई, 4800 रुपये की। ये बच गई 6 चेयर। जो 6 चेयर है उन्हें जो बेची वो 250 रुपये बेची, तो इसका भाव कितना होगा, 1500। तो टोटल मिला कितने रुपये बेची उनने, डीलर कितने 48 रुपये बेची उन्हें 12 चेयर, और 6 चेयर कितने बेची 1500 रुपये की। तो टोटल मिला कितना होगा, 0 की 0 0 की 0 8 और 5 13 का 3 का ऐसे लगा 1 1 का 4 5 और 1 6। तो कितने की बेची ना, 63 रुपये की। भाई उन्होंने खरीदी थी 5400 रुपये की, अब देखिए कितने 6300 रुपये की, देखिए ना 63 रुपये की। तो कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उन्हें खरीदी थी डीलर ने 5400 रुपये की, यानी 5400 रुपये की, और बेची कितने रुपये की उन्होंने, यानी सेलिंग प्राइस कितना, ये तो हमारा सीपी यानी जो कॉस्ट प्राइस है, जो लागत मूल्य, तो लागत मूल्य कितना होगा 5400 रुपीज़। और जो एसपी जो हमने बेची कितने रुपये बेची, सेलिंग प्राइस कितना है 6300 की। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, बस 600 और 300 कितना होगा 700। तो 700 प्रॉफिट हुआ हमने यहाँ पर, देख लो 6300 रुपये की तो बेची, और खरीदी कितनी थी 5400 की। 0 की 0 0 की 0 13 मतलब 4 का कितने 7, ठीक है, 13 मतलब 4 गए 13 मतलब 4 गए बच गए 9, तो 900 का, हाँ 13 मतलब 4 गए 9, इन 900 का ना प्रॉफिट होया। तो 900 रुपये का तो ना प्रॉफिट हुआ। तो 900 प्रॉफिट हुआ, किस में तो होया, इसमें तो होया 5400 में, तो प्रॉफिट तो है ना। तो किस होता है इसमें तो यार, तो परसेंटेज का नाम 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वो तो बताना हमने क्या होगा, यानी यहाँ से गेन, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो हमें ज्ञात करना कि गेन का मतलब प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो भाई उन्हें खरीदी थी 5400 रुपये की, बेची उन्हें 6300 रुपये की, तो उसको प्रॉफिट हुआ। भाई लागत मूल्य हमारा ही हुआ है, बेची हमने मार्केट में इतने रुपये की, तो प्रॉफिट हुआ हमें 900 रुपये का। किस में तो यार, इसमें तो यार, तो परसेंटेज नाम का 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 900 अपॉन में 54। देखो 9 1 जा 9 9 1 जा 9, ये 2 जीरो नुक्की नहीं, 9 1 जा 9, ये 0 नुक्की नहीं, 9 6 54, 9 1 जा 9, ये 2 जीरो नुक्की नहीं, 9 6 जा 54। अब 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ये 0 नुक्की नहीं। देख 2 से 2 3 जा 6 और 2 से 100 डिवाइड करेगा तो कितना होगा 50/3। तो 50/3
प्रॉफिट, इतना उसका प्रॉफिट हुआ, ये हमें ज्ञात करना था। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना था। एक बार सवाल को मैं रिपीट कर रहा, बाय एक डीलर bought 18 chairs for 300 each. He sold 12 of them at 400 each and 6 of chair 250 each. Find the gain or loss percent. तो देखो जो 18 चेयर थे, कोई डीलर है जिसने 18 चेयर खरीद दी, कितने रुपए की? 300 रुपए की। तो टोटल रुपए धन कितने रुपए हो गए हमारे पास भाई? 18 चेयर में 300 रुपए खरीद दी, तो 5400 रुपए की उन्होंने 18 चेयर खरीद दी। 18 चेयर में था, इस डीलर ने जो 12 चेयर बेची, ये तो ना खरीदी थी, फिर उन्होंने बेचना शुरू किया, तो 12 चेयर तो बेची उन्होंने 400 रुपए की, तो टोटल रुपए कितने हो गए? 1248 रुपए बेची, फिर बची 18 में था 6 चेयर बेची उन्होंने 250 रुपए की। तो 6 मल्टीप्लाई 250 जी मल्टीप्लाई करेंगे जी, 6 मल्टीप्लाई 250 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1500। तो एक तो ने 12 चेयर तो बेची उन्होंने 48 रुपए की, और 6 चेयर बेची उन्होंने 1500 रुपए की, तो दोनों मिला कितने रुपए बेची उनने बेची 6300 रुपए की, 6300 रुपए की। तो 4800 प्लस 1500, तो दोनों को जब जोड़ करेंगे, सम करेंगे तो कितना होगा? 6300। तो देखो उसने खरीदी थी 5400 रुपए की, यानी 5400 रुपए की, बेची ने 6300 की, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 900 का। देखो प्रॉफिट कितना है? 900 का। किस में तो है? इसमें तो है। परसेंटेज कितना हमको 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो कट गई, तो क्या बचा? 900 अपन में 54। तो 9 1 9, 2 जीरो नुक्की 9 6 जा 54। फिर इसको मैं 2 से डिवाइड करा, 2 3 जा 6, अभी भी 2 से कट का 54, ये कितना? 50/3। तो इसका उसको इतना का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमने क्या देखना पड़ेगा कि दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी। तो दोनों से डिवाइड किससे हो जाएगा? 9 से। 9 1 9, 2 जीरो की नुक्की 9, और 9 6 जा 54। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करा, दोनों 2 से डिवाइड होगी, तो उसको इतना 50/3% का प्रॉफिट हुआ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट बच्चों। ठीक है, और जो 8.3 बच्ची थी उसको हम कल को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतनी, बाय।